फर्स्ट पार्ट में मैंने इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है और कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ये भी बता दिया है। अगर आपने वो 5 मिनट की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। अब हम इस चैप्टर को डिटेल में लाइन बाय लाइन समझेंगे कि एक भी टॉपिक मिस ना हो जाए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताती रहूँगी। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे फर्स्ट वीडियो से आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या इम्पोर्टेंट है। ओके, तो 12th क्लास बायोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ये पेज मेनली चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, इसलिए इसे सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ते हैं। असली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी आगे शुरू होने वाले हैं, जिन पर बोर्ड और नीट दोनों में ज़्यादा फोकस रहता है। फ्लावर, इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लावर। फ्लावर समझना बहुत ज़रूरी है और फ्लावर्स के मेन पार्ट समझना, तो वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी फ्लावर्स के मेन पार्ट्स। अभी हम समझते हैं कि फ्लावर्स ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर के इम्पोर्टेंस, ह्यूमंस का फ्लावर से रिलेशन बहुत ही पुराना है। फ्लावर सिर्फ प्लांट का पार्ट नहीं बल्कि लाइफ का भी पार्ट है। इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं, जैसे कि फ्लावर के इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जैसे एस्थेटिक वैल्यू डेकोरेशन ब्यूटी के लिए, ऑर्नामेंटल वैल्यू घर पार्क फंक्शन में सजावट के लिए, सोशल वैल्यूज शादी फंक्शंस और रिलीजियस वैल्यू पूजा मंदिर रिचुअल्स में, और कल्चरल वैल्यूज़ फेस्टिवल ट्रेडिशंस में। फ्लावर का इमोशनल वैल्यू भी होता है, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, अफेक्शन, ग्रीफ, मॉर्निंग, इन सभी को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्लावर का ही यूज़ करते हैं। अब इस पार्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हम उसे कवर करेंगे। फ्लावर हैज़ 4 वॉल्स, मतलब फ्लावर के 4 वॉल्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे स्किप बिल्कुल मत करना। कैलिक्स मेड अप ऑफ सेपल्स, सबसे पहले हम इसे कवर करेंगे, ठीक है। पहले आप वॉल्स के डायग्राम देख लीजिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। कैलिक्स आउटर मोस्ट वॉल ऑफ फ्लावर है। ये ग्रीन कलर का लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कैलिक्स कैसा दिखता है। अब इसे कलेक्टिवली कैलिक्स कहते हैं, बट सेपरेटली इसे एक एक को सेपल्स कहते हैं। कैलिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज। बड स्टेज उसे कहते हैं फ्लावर बनना स्टार्ट होता है। ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं कैलिक्स कवर्स, कैलिक्स फ्लावर को कवर करता है बड स्टेज में। अब हम पढ़ेंगे फ्लावर के सेकंड वॉल के बारे में, जो कि है कोरोला। कोरोला पेटल से मिलके बनता है। बहुत सारे पेटल्स को कलेक्टिवली कोरोला बोलते हैं। कोरोला इसे बोलते हैं, और पेटल्स इन सभी के एक एक पंखुड़ी को बोला जाता है पेटल्स। देखिए इमेज में एक एक को पंखुड़ी बोलते हैं पेटल्स, और सभी को मिलाकर कोरोला बोलते हैं। ये कलरफुल और अट्रैक्टिव होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए। इसे याद करने का ट्रिक है C फॉर कलरफुल और C फॉर कोरोला। अब हमें पढ़ना है फ्लावर के वॉल के 2 मेन पार्ट, जो कि है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एंड्रोसियम फ्लावर का थर्ड वॉल है। ये स्टामेन से मिलके बनता है और हर स्टामेन्स के 2 पार्ट्स होते हैं, जो कि है एंथर और फिलामेंट। एंथर अपर पार्ट होता है जो कि स्वेलन फुला हुआ होता है और पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, और फिलामेंट एक डंडी लाइक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एंथर को सपोर्ट करती है। इमेज में आप देख सकते हैं एंथर स्वेलन पार्ट है और फिलामेंट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। एंथर में पोलन ग्रेन्स जनरेट होते हैं। पोलन ग्रेन्स के फॉर्मेशन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। अब वीडियो के सेकंड पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक आ गया है, जो कि है गाइनोसियम। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, और ये इनर मोस्ट वॉल होता है। गाइनोसियम को पिस्टिल या कार्पल भी कहते हैं, जैसे एंड्रोसियम को स्टामेन कहते हैं। गाइनोसियम के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा अपर पार्ट होता है जो कि स्टिकी होता है, और स्टिग्मा ही पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। स्टाइल लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मिडल पार्ट होता है, और ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। ओवरी ये स्वेलन बेसल पार्ट होते हैं, नीचे का पार्ट होते हैं जिसमें ओव्यूल्स बनते हैं। देखिए मैंने इसका इजी नोट्स बना दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये 2 इंपॉर्टेंट लाइंस, जैसे कि ओव्यूल लेटर बिकम सीड, ओव्यूल बाद में डेवलप होकर सीड बन जाता है। ओवरी लेटर बिकम्स फ्रूट, ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।